साथियों, मैं सलमान खान आपके साथ। कल पातुर में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आदरणीय प्यारे खान जी ये पातुर में पहुंचे, अकोला ज़िला में पहुंचे, उसके बाद में पातुर में पहुंचे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उन्होंने वहां के एक बहुत बड़े नामचीन हस्ती को जब वहां पर उन्होंने मुलाकात की, दंग रह गए। इतने भयानक विषय उस संस्था में निकले, उस अल्पसंख्यक स्कूल में निकले। वहाँ पर टीचरों ने गंभीर आरोप लगाए कि यौन शोषण तक हुआ, उनका बलात्कार तक हुआ। संस्था चलाने वालों के माध्यम से वहाँ के शिक्षकों को लगाने के नाम पर एक बड़ी रकम वसूली गई है। उनका जब पेमेंट आता था तो उसमें से 30-40% पेमेंट, मतलब अगर 50,000 आए तो 20-20 हज़ार रुपये संस्था के अध्यक्ष को देना पड़ता था। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए। मैं मेरे मन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रकरण पूरे महाराष्ट्र का है। मैं हमेशा से इस बात को लेकर अपनी अड़िग हूँ, ठाम हूँ कि इस देश में जितना खतरा मुस्लिम समाज को किसी दूसरे समाज से नहीं है, उससे कई ज़्यादा खतरा मुस्लिम समाज को मुस्लिम समाज के अमीर लोगों से है, जिन लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी चैरिटी, बड़ी बड़ी संस्थाएं बना करके समाज को अंधेरे में रखने की कोशिश की, लूटपाट मचा करके रखी है। ये समाज क्यों अंधेरे में चला गया? क्यों एक वक्त का मौलाना आज़ाद जैसा शिक्षण मंत्री देने वाला समाज आज क्यों होटलों में बर्तन धो रहा है? क्यों हाथ गाड़ियाँ लौट रहा है? सबसे ज़्यादा लौट रहा है। क्यों पंचर निकाल रहा है? इस देश को मिसाइल मैन देने वाला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा मिसाइल मैन देने वाला समाज क्यों आज ताने सुन रहा है लोगों के? क्यों हिकारत की नज़र से देख रहे हैं लोग? उसका कारण है कि जिन लोगों पर समाज ने भरोसा किया था, उन लोगों ने समाज को खाई में ढकलने की कोशिश की। पूरे अकोला ज़िला के संस्थाओं की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे। एक तहसीलदार बता दो अगर इन संस्थाओं से निकला हो, मैं आपको करोड़ों रुपए निधि बताऊंगा जो इन संस्थाओं को गवर्नमेंट ने दान दिया हो, या इन संस्थाओं को गवर्नमेंट ने पैसा दिया हो, करोड़ों रुपए। क्यों दिया है? मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए। मैं लाखों बच्चे आपको बताता हूं जो पढ़ने के साथ में गुटखा खाने को लग गए, पढ़ने के साथ में तंबाकू खाने को लग गए, पढ़ने के साथ में वो लोग जुआ खेलने को लग गए, पढ़ने के साथ में गाली गलौज देने को लग गए। लेकिन कभी एक चपरासी नहीं निकल पाया, एक तहसीलदार नहीं निकल पाया, एक थानेदार नहीं निकल पाया इन संस्थाओं से। इन्हीं संस्थाओं से एक अधिकारी नहीं निकल पाया। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड बता दीजिए आप मुझे, नहीं निकल पाया। उसका कारण है इन लोगों ने उन बच्चों पर मेहनत ही नहीं की है। एक बच्चा बता दीजिए पूरे अकोला ज़िले से इस मुस्लिम संस्थाओं का कि जो विदेश में जाकर इसने नाम रोशन किया हो, मिल ही नहीं पाएगा। उसका कारण है मेहनत ही नहीं हो पाई, ओरिजिनल एजुकेशन पर मेहनत हो ही नहीं पाई। बस गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, हमको उसको खाना है। भाड़ में जाए समाज और समाज के गरीब तबके के लोग। आगे इस संस्था पर उन लोगों ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान जी ने उस बंदे को तड़ीपार करने के लिए गवर्नमेंट से गुजारिश की है। उस संस्था चालक को 45 से ज़्यादा केस दर्ज हो गए उस बंदे पर, तड़ीपार करने की गुजारिश की है। मैं उनसे गुजारिश करने वाला हूँ कि बस यहीं पर मत रुकिए, ये देखिए कि इन संस्थाओं के अंडर में कितने प्लॉटों का, कितने खेतों का व्यवहार हुआ है। कुछ ऐसे भी टीचर है जो जी जान से मेहनत कर रहे हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन टिक नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ मलाई खाने की सोच रहे हैं। कई टीचरों के नाम पर कई टीचर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए रख दे रहे हैं। कोई 10वीं 12वीं वाला आकर के उसको पढ़ा रहा है। वो टीचर कहाँ मदमस्त है? प्लॉट खरीदने में, खेत बेचने में, प्लॉट की दलाली करने में। मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। मुझे पता है समाज के हर मुश्किल दौर का अगर कोई ज़िम्मेदार है तो वो यहाँ का जो बेज़िम्मेदार शिक्षक वर्ग है, जो बेज़िम्मेदार
शिक्षण व्यवस्था है मुस्लिम समाज की, वो है, दूसरा कोई नहीं है। हम अपने ही हालातों के जिम्मेदार खुद है, दूसरा नहीं है। गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए दिया है आपको, लेकिन आपने अपने बच्चे को जिस तरह से पढ़ाते उस तरह से पढ़ाने की कोशिश नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्यारे खान जी से फिर गुजारिश करूँगा, मैं लिखित तौर पर गुजारिश करूँगा ऐसे भी टीचरों की जो दलाली में मदमस्त है, ऐसे भी टीचरों की चौकसी की जाए, ऐसे भी टीचरों के बैंक अकाउंट को खंगाला जाए, उनके आधार कार्ड पर, पैन कार्ड पर कितने प्लॉट रजिस्टर है, कितने फॉर्म रजिस्टर है, कितनी खेती रजिस्टर है जो इस 10-15 साल में व्यवहार हुआ है नौकरी लगने के बाद में, उसको भी चेक किया जाए। और उन तमाम टीचरों को मैं बताना चाहता हूँ जो मेहनत कर रहे हैं, उनको दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ कि आप अपनी मेहनत जारी रखिए, क्योंकि समाज को सुधारने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है, दूसरा कोई सॉफ्टवेयर अभी तक डेवलप नहीं हुआ कि आप बच्चे के दिमाग में कुछ डाल सके करके, दूसरा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हुआ है। आपको उसको पढ़ाना पड़ेगा। जो मेहनत कर रहे हैं समाज के बच्चों के लिए, उनको दिल से सैल्यूट, लेकिन जो मलाई खाने का काम कर रहे हैं, याद रखिए, कुकर्म करने का दंड ऊपर वाला आपको ज़रूर देगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।